लेट्स डू सम रेपिटेशन इन PHP। रेपिटेशन मतलब कोड एक बार लिखेंगे लेकिन एग्जीक्यूट एक से ज्यादा बार होगा, जिसे आप सिंपल टर्म्स में लूप्स कहते हो। सो पाइथन में हमने लूप्स पढ़े हैं, हमने सी में लूप्स पढ़े हैं, जावास्क्रिप्ट में आपने कोई भी लैंग्वेज PHP से पहले पढ़ी हो तो आपने देखा है कि लूप्स का पर्पस होता है कि सेम कोड को बार बार रिपीट किया जाए एंड दैट कुड बी फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स और टिल अ कंडीशन इज ट्रू। सो जब हमें पता होता है कि कितनी बार रिपीट करना है, मुझे पता है कि इस चीज को मुझे 5 बार रिपीट करना है या मुझे इस चीज को 10 बार रिपीट करना है, आई ऑलवेज प्रेफर यूजिंग अ फॉर लूप, राइट। जब नहीं पता होता, जब कंडीशन पे बेस्ड होता है तो हम वाइल प्रेफर करते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फॉर लूप कैसे यूज होता है। फॉर लूप का सिंटेक्स है यहाँ पर, उसके लिए आप फॉर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर स्मॉल लेटर्स में आप लिखोगे, फर्स्ट थिंग वी गिव इज इनिशियलाइजेशन। सो तीन चीजें एक ही लाइन में दी जाती हैं, इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, कंडीशन सेमीकोलन, और यहाँ पर आपकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट होती है। लूप के पीछे सेमीकोलन नहीं आता और कर्ली ब्रैकेट्स में हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो हमें रिपीट करनी होती है। इनिशियलाइज एक बार होता है, इनिशियलाइज करने के बाद वो कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे लिखी हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती है, राइट। और रुक जाता है, पर अगर ट्रू था एग्जीक्यूट होगा और फिर वो इंक्रीमेंट पे जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू आ रही है। जब कंडीशन फॉल्स होगी इट विल स्टॉप रिपीटिंग। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप चलाना है जो 6 बार चले। मैं लेट्स से, तो मैंने यहाँ पर लिया कोई भी वेरिएबल, लेट्स से $a इज इक्वल टू 1। सो इनिशियलाइज कर लिया उसको 1 से, एंड देन आई वांट कि वो 6 टाइम चलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर $a लेस देन इक्वल टू 6 दे दिया, एंड आई वांटेड टू इंक्रीज बाय 1 एवरी टाइम। तो यहाँ पर हमने इसको 1 से इंक्रीज करा दिया विद द हेल्प ऑफ प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने प्रिंट किया एको। एको के साथ मैं चाहती हूँ नंबर हर बार नेक्स्ट लाइन पे आए, और लेट्स से यहाँ पर आपको ए की वैल्यू प्रिंट करानी है। दैट इज इट, इतना ही काम करना है। सो हम इसको सेव करते हैं और हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे एंड इसको देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि जब मैं इसको रन कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यही आना चाहिए था। तो ए पहले आपका 1 हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 6 ट्रू था, प्रिंट हो गया। फिर 2 हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। लाइक दिस यू कैन हैव एनीथिंग। और आप इसका अगर सोर्स देखोगे तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसमें आपको कोई लूप नहीं दिखाई देगा। दिस इज प्योर HTML कोड, राइट। अब हम इसमें मान लो हेडिंग्स दिखाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 6 हेडिंग्स हैं ऑफ 6 लेवल्स, तो आई वांट टू शो ऑल दी हेडिंग्स। तो मैं यहाँ पर PHP दिखाना चाहती हूँ लिखा हुआ, और वो हर हेडिंग स्टाइल में लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको H के साथ कंकैटिनेट करानी है A की वैल्यू। सो कंकैटिनेशन के लिए डॉट ऑपरेटर यूज होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया ऐसे। सो ये क्या होगा, जब A 1 होगा तो ये बन जाएगा H1, ठीक है। H1 में मैंने लिखा PHP, और फिर मुझे H1 टैग को बंद भी करना है। तो जब मैं वैल्यू प्रिंट करा रही होती हूँ तब तो ठीक है, हम बिना कंकैटिनेशन के डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप टैग के अंदर उसको ले रहे हो, सिंस यू आर टेकिंग इट इनसाइड द टैग, सो बेटर इज आई concatenate it like this। ये मैंने टैग बंद कर दिया। तो ये एग्जैक्टली exactly कैसे बन रहा है, जो चीज डबल कोट्स में है वो एज इट इज रहेगी। सो ये हो गया लेस देन H, फिर ये 1 है तो H1 आ गया, उसके पीछे ग्रेटर देन बंद हो गया। सो दैट मीन्स H1 टैग आपका शुरू हो रहा है, फिर आया PHP, और फिर आपने स्लैश देके H1 टैग को बंद कर दिया। सिमिलर वे जब A2 हो जाएगा तो ये आपका H2 के लिए चलेगा, फिर जब A3 हो जाएगा ये H3 बनाएगा। एंड आप देख सकते हो कि सबसे पहले PHP आपको सबसे बड़ी हेडिंग साइज में दिखाई दे रहा है। सो PHP इज कमिंग इन द बिगेस्ट साइज पॉसिबल, दैट इज योर हेडिंग H1। उसके बाद वो आपको दिखाई दे रहा है H2 में, फिर वो आपको H3 में, H4 में और H5 में दिखाई दे रहा है। सो दैट इज हाउ वी कैन हैव योर PHP कमिंग इन डिफरेंट साइजेस, ठीक है। सो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। सो ये हमारे पास आ गया PHP थिंग, एंड दैट इज इट। और इसका सोर्स अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपको कहीं पर भी लूप नहीं दिखेगा। दिस इज ऑल HTML कोड, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आप ट्राई करके देखो टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर, कोई भी एक नंबर ले लो और उसका आपको
टेबल प्रिंट करना है। अब यही सेम काम अगर मैं व्हाइल लूप से करना चाहती हूँ, ये तो मैंने फॉर से किया है, आई वांट टू डू इट यूजिंग व्हाइल लूप, तो बहुत सिंपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने फॉर लूप में क्या किया, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट ऐसे लिखी। व्हाइल लूप में क्या होता है, व्हाइल में हम इन सारी चीजों को अलग अलग कर देते हैं। तो हम क्या कर देंगे, ये a इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन पहले ही कहीं पर हो जाएगी, और फिर आप व्हाइल के साथ एक कंडीशन दे देते हो। व्हाइल लूप के पीछे भी कोई सेमीकोलन नहीं आता, ठीक है। और व्हाइल के साथ हम एक कंडीशन दे देंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद आपका जो ए है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो ए को इंक्रीज कराना तो जरूरी है ना, ए हैज टू इंक्रीज एनी हाउ, तो ए तो हमें इंक्रीज कराना ही है, तो हमने यहाँ पर ए को इंक्रीज करा दिया। फिर वो 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 6 ट्रू है, H2 वाली साइज की हेडिंग को प्रिंट करेगा। फिर A3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 6 भी ट्रू है, फिर वो उसको प्रिंट करेगा। फिर सेम वे इट विल कीप ऑन प्रिंटिंग। तो आपने इसको सेव किया, अब आप इसको शो करोगे तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है, आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ा। सो ये है आपका while लूप फॉर द इक्विवेलेंट फॉर। तो फॉर हम जनरली प्रेफर करते हैं जब मुझे पता हो, अगर मुझे ऐसे पता ही है कि 6 बार चलाना है तो मैं फॉर ही यूज करूंगी, while नहीं करूंगी, बिकॉज दैट इज द सिंपलेस्ट वन टू यूज। while आप ऐसे सिचुएशंस में लगाते हो जैसे डेटाबेस से डेटा रीड किया, अब आपको पता ही नहीं कि कितने रिकॉर्ड्स है, तो आपने लूप लगा लिया कि भाई जब तक रिकॉर्ड्स है तब तक लूप चलता रहे, सो वी कीप रीडिंग इट जब तक हमारे पास डेटा है, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो जिसको ये नहीं पता कि कितनी बार वो ट्रू आएगी, पर जब तक ट्रू आएगी तब तक हम करेंगे, जैसे हमने HCF ऑफ टू नंबर्स किया था, हमने सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर किया था। सो दो ज्यादा सिचुएशंस जहाँ पे आपको पहले से नहीं पता है कि लूप कितनी बार चलना चाहिए, बस कोई भी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक रिपीट करते जाओ। अगर आप इसमें इंक्रीमेंट भूल जाते हो तो आपका लूप इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं, राइट। तीसरा लूप भी हमारे पास होता है, और उस तीसरे लूप को कहते हैं डू वाइल लूप। अब फॉर और वाइल ये जो दोनों लूप्स हैं ये एंट्री कंट्रोल लूप्स हैं। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या होता है कि आप जब लूप के अंदर एंटर करते हो, जैसे यहाँ पर वो लूप के अंदर एंटर कर रहा है यहाँ से, तो कंडीशन को चेक कर रहा है, ट्रू है तभी अंदर की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज नहीं होती। जबकि डू वाइल एक ऐसा लूप है जिसमें वाइल यहाँ आता ही नहीं है, यहाँ पर वाइल नहीं आएगा, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर आपका वाइल नहीं आएगा, वाइल आता है एंड में। यहाँ पर हम शुरू करते हैं डू से, सो हम लिख देते हैं कीवर्ड डू, उसके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं, और जहां पर जाकर आप इसको बंद करते हो वहां पर आप वाइल देते हो, ठीक है। सो हमने डू से शुरू किया, और उसके बाद वी हैड स्टेटमेंट्स, और एंड में जाकर हमने लिखा वाइल $a लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है, और सेमीकोलन दे दिया। तो सही है, यहाँ पर भी आप अभी देखोगे तो आपके पास कोई चेंज नहीं होगा, इट विल बी सेम। चेंज कब होगा, अगर गलती से मैंने इसमें 6 लिया होता, ठीक है। अब इसमें क्या है, 6 लिया होगा तब तो आंसर सही ही आएगा, क्योंकि 6 तो हेडिंग होती है, तो आपको सिर्फ 6 हेडिंग दिखाएगा, 6 लेवल वाली। फिर वो 7 हो गया, 7 पे कंडीशन फॉल्स हो गई तो रुक गया। पर हम यहाँ पर अगर देखें, मैं यहाँ पर 8 भी दे दूं तो भी ये आपको कुछ तो दिखाएगा। अब वो कुछ तो कुछ भी हो सकता है, तो वो हेडिंग नहीं आई, देखो PHP ऊपर चला गया, मतलब हेडिंग तो नहीं आई। तो HTML की प्रॉब्लम है कि वो एरर्स नहीं देता, है ना। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ नंबर ही प्रिंट करा रही होती, मैं ये सब हटा देती हूँ, मैं सिर्फ ए को ही एको कराती हूँ, अगर मैं ए को ही एको कराती हूँ और मैं इसको 1 देती हूँ, तो सिंपल है, ये आपका 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर प्रिंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। आपको इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है तो आप इसको नेक्स्ट लाइन पे भी ले जा सकते हो। आपको आपने इसको दे ही H1 में दिया, तो अब क्या है कि सारे नंबर्स प्रिंट होंगे लेकिन बड़े बड़े, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब अगर आप यहाँ पर गलती से 1 की जगह 10 से शुरू कर देते हो तो क्या होगा, ये 10 प्रिंट करेगा, तो पहले ये 10 प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीज होके 11 होगा, 11 पे कंडीशन चेक होगी फॉल्स है तो रुक जाएगा। पर एक बार तो चला बिना कोई कंडीशन चेक किए, सो इट वर्कड एट लीस्ट वंस विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन। अगर यही चीज आपने वाइल से करी होती, यहाँ पर वाइल होता और आप यही चीज को रिफ्रेश करते, तो आपके पास कुछ भी नहीं आता, क्योंकि उसमें एंटर करते हुए ही कंडीशन फॉल्स हो गई।
सो एंट्री के टाइम पर कंडीशन चेक होती है और अगर फॉल्स है तो लूप चलता ही नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आता। जबकि आपके पास डू व्हाइल में लूप से बाहर निकलते हुए कंडीशन चेक होती है और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो अगली बार रिपीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो दीज आर थ्री काइंड ऑफ लूप्स जो आप पीएचपी में यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो जैसी नीड है, जैसी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम चूज कर सकते हैं कि हमें तीनों में से कौन सा लूप चाहिए है। So that's about loops in PHP. समझ आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। I'll see you in the next video with another important lesson about PHP.